प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रशासन। माघ मेले में फिर लौटेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, तो समझौता करा रखे गए कुछ अधिकारी। पूर्णिमा पर स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में संगम की रेती पर उपजा विवाद अब सुलह के रास्ते पर है। तो सूत्रों के मुताबिक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने के लिए प्रशासन ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। शासन के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटे हैं, ताकि शंकराचार्य को वापस लाकर उन्हें माघ पूर्णिमा का शाही स्नान ससम्मान कराया जा सके। बता दें कि अधिकारियों के रवैये और माफीनामा न मिलने से आहत शंकराचार्य बुधवार को बेहद दुखी मन से माघ मेला क्षेत्र को अलविदा कह काशी रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि 2 सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़िग थे और प्रशासन की ढुलमुल नीति से असंतुष्ट भी नजर आए थे। तो देखिए किस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ इस मामले ने तूल पकड़ लिया और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता ही चला गया। हालांकि हमने देखा किस तरीके से जिला मजिस्ट्रेट का इस्तीफा भी सामने आया। उसके बाद से योगी सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया गया था और उनको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन अब प्रशासन उनको मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और देखना होगा कि क्या उनकी कोशिशें सफल हो पाती है या फिर नहीं। तो देखिए क्या है अविमुक्तेश्वरानंद मामला पूरा आपको बता देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान से उनको रोका गया था। रात से स्नान से पहले उनकी पालकी को रोका गया और इसके बाद शंकराचार्य की पदवी पर भी सवाल से नाराजगी सामने आई थी। नो व्हीकल जोन पर प्रशासन ने उनकी पालकी रोक दी थी और प्रशासन ने उन्हें पैदल स्नान के लिए जाने को कहा था, जिसके बाद से विवाद गहराता हुआ नजर आया। पालकी रोकने पर शिष्यों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने भीड़ की वजह से नो व्हीकल जोन बनाया है और पुलिस चाहती थी कि इसका पालन किया जाए, तो सुरक्षा कारणों से पालकी वाहन संगम तक मना ही थी। तो पालकी से उतरकर धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि उनकी पालकी रोकी गई थी और इसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। हमने देखा किस तरीके से एक जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की गई और इसके बाद से इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है उनको मनाने की। अब देखना होगा कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद मानते हैं या नहीं मानते हैं और क्या पूर्णिमा पर स्नान करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो देखिए इनके आरोप क्या है ये भी बता देते हैं। स्नान से रोका जाना धार्मिक स्वतंत्रता का खनन इन्होंने बताया है। शंकराचार्य की पदवी पर सवाल प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की गई और देखिए ये सवाल पहली बार नहीं थे, ये सवाल पहले भी कई बार उठाए जा चुके हैं। इनकी पदवी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सरकार धार्मिक संस्थानों का सरकारीकरण न करे, ये बात इनकी तरफ से कही गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अनम फातिमा जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सीधा उनका रुख करते हैं। अनम, क्या कुछ जानकारी सामने आते हुए क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का कहना है, क्या वो मान जाएंगे, क्या उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी? जी देखिए राधा, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि 11 दिन तक जो ये टकराव था प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच में वो चला है और हमने देखा था कि किस तरीके से वो अपने शिविर के बाहर बैठे हुए थे और इस इंतजार में थे कि प्रशासन आएगा और उनसे माफी मांगेगा। पर हालांकि अब जानकारी इस तरीके से निकल के आ रही है कि प्रशासन जो है वो माफी मांगने को तैयार हो गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेला जो प्रशासन है या उन लोगों ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि अचानक 28 जनवरी को जो है महाराज जो है वो मेला छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि देखिए बड़ा अचानक से खबर आई थी। 28 जनवरी की सुबह हमको पता चला था कि स्वामी जी जो है वो मेला छोड़ के जा रहे हैं और वो उसके बाद जो है वो बनारस के लिए निकल गए थे। तो प्रशासन कहीं ना कहीं उम्मीद जताया हुआ था कि हो सकता है कि अगले स्नान तक जो है महाराज रुके और उसके बाद वो उनसे जो है माफी मांग सकते थे, पर क्योंकि महाराज पहले ही चले गए तो अब जो खबर हमें निकल के आ रही है कि कई आला ऑफिसर जो यहाँ के स्थानीय प्रयागराज के हैं वो और लखनऊ के भी आला अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, माफी मांगी जा रही है,
पर जो पक्ष दो चीजें जो रखी जा रही हैं स्वामी जी द्वारा जो हमें पता चली हैं वो ये है कि जो भी जिम्मेदार हैं वो माफी मांगे पर लिखित में माफीनामा दे। और दूसरी चीज की जो मांग करी जा रही है वो चारों शंकराचार्य के प्रोटोकॉल जो है वो स्नान के लिए लागू किया जाए। तो ये दो तरीके की बात जो है शंकराचार्य द्वारा जो है की जा रही है। तो अब आगे देखने वाली बात ये होती है कि कौन कौन अधिकारियों के नाम सामने आते हैं, कौन पहुंच रहे हैं शंकराचार्य के पास माफी मांगने, और क्या शंकराचार्य अगले स्नान पे प्रयागराज पहुंचते हैं। तो इस पे इस वक्त जो है हम लोग की सबकी जो है नजर टिकी हुई है। बिल्कुल अनम, और देखना होगा कि इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन उनके प्रतिनिधियों की तरफ से भी निकलकर सामने आता है। हमारे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।